हरि ओम नारायण ओम तत्सत् ओम तत्सत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायण ओम नारायण। अभी आसमां का फिक्र न कर, अभी आसमां का जिक्र न कर। जो जमीन की जुल्फे संवार दे, मुझे उस प्रभु की तलाश है। जो जमीन की जुल्फे संवार दे, मुझे उस प्रभु की तलाश है। जो है आसमां से परे परे, उसे आसमां पे ही छोड़ दे। जो जमीन का है वो जो जमीन पे है, जो जमीन का है जो जमीन पे है। मुझे उस प्रभु की तलाश है, मुझे उस हरि की तलाश है। जो है आसमां से परे परे, उसे आसमां में ही छोड़ दे। वो शजरे न जिनमें है पत्तियां, जहां उल्लुओं की है बस्तियां। जो जड़ों से इनको उखाड़ दे, मुझे उस प्रभु की तलाश है। जो जड़ों से इनको उखाड़ दे, मुझे इस प्रभु की तलाश है। ओम नारायण। ज्ञान के इस धवल मंच पर
विश्व वैदिक धर्म संघ के तत्वावधान में एक बार पुनः आपनों से अपनी बात करने के लिए मैं पठानकोट से आचार्य सतीश शास्त्री पुनः उपस्थित हुआ हूं। एक बात तय रखें, याद भी रखें, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको अर्पण कर क्या लागे है मोह, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है ऐसा लगता है कि संघ के रूप में जो विस्तृत ये ज्ञान माला है, हम सभी सदस्यगण इसी के बीच पड़े हुए हैं, गुंथे हुए हैं और एक माला का आकार लिए हुए हैं। अभिन्न है, यद्यपि शरीर अनेक प्रांतों में प्रत्येक विद्वान का है, लेकिन मन सा वाचा कर्मणा एक ही दृष्टिकोण है। धर्म की सेवा, संस्कृति की सेवा, संस्कारों के प्रति हम सदैव सजग रहे, जागे, जगाते रहे। इस ही शंखनाद अभियान में जो लोग अपना समग्र समर्पण करके मन, वाणी और कर्म से विश्व वैदिक धर्म संघ के प्रति समर्पित हैं, उन महान दिव्य विभूतियों का वो जो दिव्य पुंज है, ज्ञान के जो धनी है और इस राष्ट्र की संस्कृति के रक्षक हैं, और लगातार जो अपने मुखारबिंद के पुण्य पुंज के दिव्य प्रवाह से पूरे राष्ट्र को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को प्रकाशित करने का संकल्प लिए हुए हैं, संकल्पबद्ध है, ऐसे समस्त अपने जितने भी सदस्यगण हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे अध्यक्ष जी यज्ञाधीन आचार्य चंद्रशेखर जी, उपाध्यक्ष पंडित श्री रामकल्प उपाध्याय, महासचिव डॉक्टर विश्वंभर पाठक जी, हमारे सचिव आचार्य श्री संजय कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य राजीव झा जी, महासचिव श्री अजय कुमार मिश्र जी, कोषाध्यक्ष आचार्य वंशवर्धन चतुर्वेदी और राष्ट्रीय प्रचार प्रसार प्रभारी श्री गजानंद शास्त्री जी, सभी के प्रति कृतज्ञता, अभिनंदन, आभार ज्ञापित करता हूं। अगर मैं अकेला हूं तो कुछ नहीं हूं, आपके साथ ही जुड़ करके मैं सब कुछ हूं। फौज में से एक फौजी अगर कहीं चलता हुआ दिखाई दे तो कोई बड़ा महिमान्वित नहीं होता। पूरी फौज कदम ताल कदम मिलाती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, सोने में सुहागा हो जाता है। कोई संघ या कोई परिषद अथवा कोई भी मंडल सामूहिक रूप से ही सुंदरता को प्राप्त करता है और दिव्य शक्ति को प्राप्त करता है, और सामूहिक रूप से जो उसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है, विश्व स्तर पर पड़ता है, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन बात है। ये हमारे रत्न है, ये दिव्य रत्न है, जिनके कारण 2 वर्षों से नित्य निरंतर शंख ध्वनि, ये ज्ञान की जो शंख ध्वनि है, वैदिक शंख ध्वनि, विश्व वैदिक धर्म संघ की ओर से निरंतर इस दिव्य ध्वनि से ध्वनित होता जा रहा है। पूरा वातावरण, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व
इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं अभी ही 4 दिन पूर्व बोला था, पुनः सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यद्यपि आज मैं अपनी यही पेज ज्ञान सुधा धारा में, अगर अभी तक कोई रुके हो या किसी कारणवश किसी को ना पता लगा हो पेज का, तो वो अवश्य ही जुड़ने का प्रयास करे और मूल रूप से विश्व वैदिक धर्म संघ जो कि इंजन का काम करते हैं और उन्हीं की दिशाओं में, दिशा निर्देशों पर, विचारों पर हम लोग सभी एक दूसरे का एक पूर्ण भरतवाक्यम बनते हुए आगे बढ़ते हैं। आज जटिल संवाद है, विचार है, और संवाद है कि हिंदू धर्म में चुनौतियां क्या हैं और उसका समाधान क्या है। यह आज का मूल प्रश्न है और इसी पर व्याख्यान को केंद्रित करने का प्रयास करूंगा। एक बात समझ में नहीं आती, यह देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान नाम से ही सिद्ध होता है कि यह देश हिंदुओं का है। यह आर्यवर्त देश है। यह इलावर्त, अजलाब भारत, भरतखंड और अनेक नामों से, भारत, ब्रह्मवर्तैक, अनेक नामों से अलंकृत है हमारा देश। यह बड़ी पुण्य भूमि है, दिव्य भूमि है, ज्ञान भूमि है। यह तपस्वियों, ज्ञानियों, वैरागियों, सन्यासियों, सिद्धों की भूमि है भारत देश। अतः नाम में कोई कमी नहीं, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक भंडार, हमारी संस्कृत और हमारी भाषाएं, यह कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं करती, प्रत्युत हमारी भाषा भी दिव्य भाषा है, देववाणी है। उसको दिव्यता का आशीर्वाद प्राप्त है। यही कारण है हमारी भाषा असीमित है, अनंत है संस्कृत भाषा, और समग्र ज्ञान हमारी इस संस्कृत भाषा में समाहित है। हिंदुस्तान की वाणी, हिंदुस्तान की भाषा संस्कृत भाषा है, परिष्कृत है, परिमार्जित है, एकदम 16 आना है, 24 कैरेट स्वर्ण की भांति शुद्धतम, उज्जवल, पारदर्शी, ऐसी हमारी भाषा है। तो हिंदुओं का पहला तो आप यही देख लें, जिन लोगों ने भी हमें दिशाहीन करने का प्रयास किया है, वो विदेशी जितने भी हमारे देश में आए, वो लेखक भी उनमें से अनेक संदिग्ध माने जा सकते हैं, मेरे विचार के अनुसार कि उन्होंने अपने अपने ढंग से व्याख्याएं की है भारतीय संस्कृति और सभ्यता की, इस देश की। नजरिया क्या था, उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे, उनका ढंग क्या था, ये तो आप हजारों वर्षों की गुलामी को देख ही सकते हैं कि इन लोगों का विचार क्या था और किस ढंग से हमारे देश को पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है, शोषित किया है, और आज तक वो शोषण समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। कारण क्या है? जिस संस्कृति के परोधा, जिस संस्कृति के संवाहक, जिस संस्कृति की सुरक्षा करने वाले, नेतृत्व देने वाले जो आधिकारिक वर्ग है, जब वो सुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को मौका मिलता है घात लगाने का, हमला करने का, आक्रमण करने का, लूटने खसूटने का, और अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी करके इस इतने विराट विश्व गुरु के नाम से अलंकृत देश को कहीं न कहीं छिद्रान्वेषणी इसमें करने का उनको मौका मिलता है। अगर हम सो जाए तो वो जाग जाते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हिंदू कौन है?
हिंदुस्तान और हिंदू और भारत और सनातन, हिंदू धर्म और सनातन धर्म पेट और पीठ जैसे है, कोई फर्क नहीं है इनमें। एक ही दिशा है, एक ही दृष्टिकोण है। मात्र इतना ही है कि हम लोग सिंधु के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले प्रारंभिक चरण से तो हम हिंदू कहलाए। सिंधु हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इंडो, इंडियन, इंडिया, इस प्रकार से हमें विदेशियों ने बदलने का कुप्रयास करने का अनेक प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक वो विफल रहे, फिर भी वो विफल ही रहेंगे, वो सफल नहीं हो सकते। लेकिन पुनः मैं आपसे एक बात अवश्य कहूंगा कि आज आप देख लीजिए, गौर से ध्यान से आप देख लीजिए कि आज भी जिन हिंदुओं के देश में जिन लोगों ने शरण दी, हमने तो आने वाले आगंतुक को अतिथि के नाम से अलंकृत किया। ना तिथिर यस्य सा अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं होती, जो बिना तिथि लिए ही आता है किसी स्थान पर, फिर भी हमारे लोग ऐसे हैं। ये पूर्व है, पूर्व वाले हर जान हर सम्मान की कीमत को भली भांति समझते हैं। अतः हमने सत्कार किया है, हमने सम्मान दिया है, हमने सभी को शरण दी है। अपने स्थान पर अतिथि को भगवान, अतिथि देवो भव, यह हमारा दृष्टिकोण है। ये जो गिरी हुई हरकतें, ये जो गिरी हुई वार्तालाप, जो गिरे हुए दिमागों के लोग हैं, वो ध्यान से सुन ले कि हमारा दृष्टिकोण अपने लिए संस्कृति से कितना परिपूर्ण था, एक अतिथि के लिए कितना परिपूर्ण था। आप ये देखें, हमारे वेदों के अंदर ही मुक्त घोषणा की गई है कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा देव है और देवता की भांति हम उसकी पूजा करते हैं। जिन लोगों ने यह प्रयास किया हमें बदनाम करने का, हमें अपमानित करने का, हमें लज्जित करने का, हमें जिन्होंने लूटा खसूटा, अत्याचार किए, शोषण किए, आज भी जबरन धर्म परिवर्तन, सामूहिक नरसंहार, धर्म स्थलों की तोड़फोड़, शिक्षा स्थलों का सर्वनाश करने का आज भी जिन लोगों का प्रयास है, और जो हमें कहते हैं कि ये लोग दिशाहीन है, ये बुद्धू है, ये निरक्षर है, इनको कुछ नहीं आता, ये गवार है, ये जंगली है, ये मदारी है, ये आत्मे है। अरे हमारी संस्कृति के साथ टकराने का इस विश्व में किसी के पास कोई दम है तो वो सामने आ जाए और बताए। लेकिन एक बात है, कुल्हाड़े पे लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। कुछ अपने ही भविष्य जो अजगरों की भांति इस राष्ट्र की गरिमा को, इसकी प्रतिष्ठा को, इसके गौरव को निगल लेने की फिराक में लगातार निरंतर रात दिन प्रयास करते हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। ये शोषण, ये धर्म परिवर्तन और हमारे देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक चर्चाएं, टिप्पणियां, अनेक प्रकार का नरसंहार, अंत मैं आपको आखिर में ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी जो दिशाहीन है, जो दिग्भ्रमित व्यक्ति है, जो आक्रांत है, जो लुटेरा है और जो विदेशों में बैठ करके हमारी अनेक प्रकार की गलत चर्चाएं करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए तो सही, हिंदुओं ने आपकी जेब काटी? हिंदुओं ने क्या आपका धर्म परिवर्तन किया? हिंदुओं ने आपके इलाकों में, आपके क्षेत्र में जाकर के कब्जा किया क्या? अधिकार किया क्या? अगर आप एक भी इस बात का कोई दृष्टांत प्रस्तुत कर दे तो मैं मान लूंगा कि आप सही कह रहे हैं। जब से हम चेतना में आए हैं, ये चेतना का सूर्य जब से उदित हुआ है, हमने स्वयं को तो यहीं तक ही बताया, इस राष्ट्र की संस्कृति है विश्वानि देव सवितुर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्न आशुभ। हम लोग प्रत्येक प्राणी का मंगल चाहने वाले हैं, प्रत्येक जीव का कल्याण चाहने वाले हैं, प्रत्येक के प्रति परोपकार की भावना रखने वाले हैं। हम डकैत नहीं, लुटेरे नहीं, डाकू नहीं, खूनी नहीं, नरसंहार करने वाले नहीं, धर्मोन्मादी नहीं है, हम अत्याचारी नहीं है, हम जबरन सत्ता को हथियाने के लिए गला काटने वाला यह हमारी संस्कृति, हमारा भारत देश हमें ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं देता। इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। और आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, विश्व वैदिक धर्म संघ जो विरोधी है भारतीय संस्कृति के, जो विरोधी है हिंदू धर्म के, जो विरोधी है वैदिक धर्म के, भर्त्सना करते हैं हम
मुक्त कंठ से उन लोगों का भर्त्सना करते हैं। हम उनके प्रति हम लोग जितना भी उनको गिरा हुआ माने उतना ही कम है। ये लोग सर्वनाश करने पर तुले हैं। आज भी अभी नवरात्रों के अंदर जब हम भगवती दुर्गा की पूजा कर रहे थे, जब हम भगवती के 9 दिन तक ज्योति जगाते हैं, अखंड ज्योति जलाते हुए मां भगवती का आह्वान करते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं, उनका पाठ स्तुति चलती है और जय जयकार मां भगवती का होता है। ऐसी परिस्थिति के बीच भी बंगाल के अंदर जो नरसंहार हुआ, 66 घरों को आग से जला दिया गया, फूंक दिया गया, अनेक लोगों को मार दिया गया। ये तो बताइए कि हिंदू वहां कौन सा अपराध कर रहे थे? मॉब लिंचिंग कर रहे थे क्या कोई रास्ता रोक करके बैठे हुए थे? क्या वहां पर रास्ता रोक करके कोई अपना कोई धार्मिक स्तोत्र बोल रहे थे? क्या वो एक दुर्गा पूजन अपने पंडाल के बीच कर रहे थे? तो किसके पेट में क्यों तकलीफ कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आती बात। कौन है वो लोग जो इस प्रकार का जघन्य अपराध करते हैं, और कौन है नेतृत्व करने वाले लोग जो इन बातों को संभालते नहीं? क्या किसी मुसलमान के लिए क्या हिंदू कभी इस प्रकार का जघन्य अपराध करता है? क्या ऐसी मार धाड़ करता है? क्या हमारे शिक्षा स्थलों का, हमारी नीति का, हमारे ज्ञान का, हमारे ग्रंथों का, हमारे देश का, हमारे धार्मिक स्थलों का, पंडितों का, पुरोहितों का, जो धर्म के ज्ञाता है, उनका किसी का भी आक्रांताओं ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लगातार लूटते चले गए, लगातार दमनकारी नीति अपनाते चले गए। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुस्तान के अंदर भारत देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आप मुझे केवल इतनी बात बता दो कि भारत ने अनाधिकार किसी भी दूसरे देश में जाकर के अपनी हुकूमत करने की, अपना अधिकार थोपने की चेष्टा की हो तो आप बताइए। लेकिन लगातार भारत माता के अंग टूटे, हम चुप रहे। लगातार भारत माता खंडित होती चली गई। आप नेपाल को देख लीजिए, बर्मा को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, आप लंका को देख लीजिए, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए। मां का कितना अंग भंग हुआ है, द्रवित हो जाता है हृदय ये बात कहते कहते। लेकिन अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान है और ही का अर्थ होता है हिंसा, दू का अर्थ होता है दूषण। हिंसा और दूषण से जहां पर बिल्कुल अवकाश है, किसी को इस प्रकार की कोई हिंसा नहीं होने दी जाती, जहां हिंसा नहीं होती, जहां दूषण नहीं होता, जहां अत्याचार नहीं होता, जहां प्रेम से रहने की प्रेरणा मिलती है, जहां सभी को वसुधैव कुटुंबकम का एक घोष होता है कि सब लोग भाई बंधु हैं और सभी भाई आपस में सहोदर हैं और जितने भी लोग हैं सब परमात्मा की उपज है, सभी परमात्मा के अंश हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण, दिशा निर्देश हमारे अनादिकालीन ग्रंथों के बीच समाहित है। इस बात को ध्यान से सुन लें आप लोग। इसके बावजूद बंगाल के अंदर जो दुर्गा के पंडाल में आग को लगाने का कुप प्रयास किया गया, लोगों को डराने का कुप प्रयास किया गया, घर से निकाल करके मारने का प्रयास किया गया, आखिर ये कौन और क्यों इस प्रकार हिंदुओं को निशाना बनाते हैं? हिंदुओं को ही ये एक दिशा पर खड़ा करते हैं। हिंदुओं का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान, सनातन संस्कृति का अपमान जैसे इनके बाप की बपौती है। इसलिए मैं पुनः विश्व वैदिक धर्म संघ के माध्यम से मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, मैं विरोध करता हूं और समय आ गया तो हम इन षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध आंदोलन करने से भी चूक नहीं करेंगे। ये मैं आप एक संयोजक के नाते मैं यहां से ये चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को। इसलिए ध्यान रखें, भारत में याद रखें कि हम लोग दूसरे लोगों को सम्मान देते हैं। हमारा एक व्यक्ति अगर किसी के एक गली में रहता है जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात दोहराई जाती है, इस धर्म को इस राष्ट्र को धर्म निरपेक्ष बना दिया। ये धर्म निरपेक्ष कब से आया? धर्म निरपेक्ष ये रिलीजन शब्द ये कौन लाया, किसने लाया? ये तो अर्थ का अनर्थ करते जा रहे हैं। धर्म कोई नहीं है, धर्म केवल एक ही है
और बाकी सब के सब जितने भी हैं केवल मार्ग हैं, रास्ते हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। धर्म तो केवल एक है। इस धर्म की विराटता इतनी है कि इस धर्म का विश्लेषण की तो बात ही क्या है, छू लेने की हिम्मत भी किसी दूसरे आदमी के बीच नहीं है कि धर्म की व्याख्या करना तो दूर की बात है। इसलिए हमारा सनातन धर्म, जिसका ना कोई आदि ना मध्य, प्रत्येक धर्म को पैदा करने, प्रत्येक पंथ को पैदा करने वाला, प्रत्येक मत को पैदा करने वाला स्वयं पैदा होता है और मर जाता है। फिर वो चाहे मुसलमान का हो, चाहे वो ईसाईयत का हो, चाहे किसी दूसरे का हो, चाहे किसी तीसरे का हो। जो लोग इस धरा पर आए, स्थापित किया, कुछ अपने ढंग से उसको चलाया और उसके बाद जो आएगा सो जाएगा। निश्चित रूप से ये तय है, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, लेकिन जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं, यही सनातन धर्म है। इस बात को समझ लें। जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, वो अनंत है, वो अनादि है और उसका कोई पता नहीं, ना उसका शुरुआत का पता चलता है ना उसके अंत का। नमो बाग बना शीत रूपाय नमा अनंत शक्ति। वो अनंत शक्ति से संपन्न, वो जो एक सृष्टि का प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक जो श्री गणेश शिलान्यास जहां पर सृष्टि का हुआ, वहीं से दिव्य धर्म का, सनातन का उदय हुआ। और गीता कहती है कि भगवान ने गीता के अंदर वक्तव्य देते हुए अर्जुन को समझाते हुए यह कहा कि अर्जुन, मैं सनातन पुरुष हूं। अर्थात यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म को दुरुस्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को, अधार्मिकों को, पशु तुल्य लोग जो मनमानापन करते हैं उनको मिट्टी में मिलाने के लिए मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार इस धरा पर आता हूं और इस संताप को मिटाने के लिए अनेक शस्त्रों को धारण करता हूं और उन आसुरिक शक्तियों को, उन तामसिक शक्तियों को मिट्टी में मिला करके पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन में आता हूं। और यह वक्तव्य केवल भगवान ने गीता में नहीं दिया है, यह वक्तव्य भगवान ने रामचरितमानस के अंदर भी दिया है। यही वक्तव्य भगवती दुर्गा, भगवती भद्रा ने भी अपनी दुर्गा सप्तशती के अंदर दिया है कि इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतीर्याहम कृष्णाभिसंशयम्। उसने कहा है भगवती ने कि मैं भी इसी प्रकार से मां काली बन करके खप्पर हाथ में लेकर के उन अत्याचारियों और विरोधियों का इस धर्म प्राण देश भारत के अंदर जो आश्रित शक्तियों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, खप्पर लेकर के, खंडा लेकर के उनको कुचलने के लिए सदियों सदियों से आई हूं, युगों युगों से आई हूं और युगों युगों से मैं आती रही हूं, आती रहूंगी। ये मां भगवती का उद्घोष है। आज आप देखिए हमारे देश के अंदर दूसरे देशों के तीर्थों पर जाने के लिए तथा कथित धर्मावलंबी जो भी लोग हैं उनको सब्सिडियां दी जाती है, माल लीचिंग चलती है, धर्मांतरण चलते हैं, लव जिहाद चलते हैं और मस्जिदें धक्कों से बनाई जा रही है, धक्केशाही से मस्जिदें धड़ाधड़ बनती जा रही हैं। और कमाल की ये बात है कि इन मस्जिदों के अंतर्गत जो लोग सामने आता है उसको बैय दिखा करके, उसको भयभीत करके, जबरन जमीन को हत्या करके, तो किसी भी बात को ना सुनने और समझने का स्थिति लेते हुए वो धड़ल्ले से मस्जिदों को बनाते चले जाते हैं। ये माल लिंचिंग, ये धर्मांतरण, ये लव जिहाद, इस प्रकार की धक्केशाही, चाहे वो बांग्लादेश में हो, भवानी का पंडाल जला दिया, 500 या न जाने कितने और लोगों के घरों को जला करके राख कर दिया, कई लोगों को मार दिया। आज भी कश्मीर के बीच वही तांडव है। 1200-1400 साल पुराना जो अत्याचार और आक्रांताओं का जो हमले रहे हैं, वही जो खून खराबा रहा है, आज भी रगों के बीच वही खून खराबा दौड़ रहा है। इसको कोई बदल नहीं सकता है। और यकीन करिए कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये हमारे राष्ट्र की सुंदरता है, ये मुसलमानों को हम अपना भाई माने, दूसरों को हम अपना भाई माने, ये सुंदरता है, ये इस देश की खूबसूरती है, बकवास है। ये भाई और बंधु भाव, ये भाईचारा, वो भाई बन गए, हम चारा बन गए, खा गए। वो 1400 वर्षों से लूटते चले आ रहे हैं, चबाते चले आ रहे हैं और हम लोग अपने स्वार्थों के कारण एक ही दुहाई देते जा रहे हैं। और वो दुहाई केवल ये है कि भाईचारा है,
ये गंगा यमुनी तहजीब है? कौन सी तहजीब है? ये तहजीब नहीं, ये बदतमीजी है, अतिक्रमण है, हमारा दमन है। इस बात को सोच लें, इस बात को समझ लें, इस बात को अपने हृदय में बैठा लें और ठान लें और प्रतिज्ञा कर लें कि ये नदी के दो तट हैं जो कभी आपस में मेल मिलाप नहीं कर सकते। इनके विचारों में मेल नहीं है, इनके धर्म में मेल नहीं है, इनके शब्दों में मेल नहीं है, इनकी दिशाओं में मेल नहीं है, इनके विचारों में, इनके ग्रंथों में मेल नहीं है। अरे कहां तो दया और कहां निर्दयता, कहां तो लूटपाट के विरोध में और कहां लूटपाट को ही हथियार बनाना अपना, ये कहां कैसे ये सब बन सकता है? ये बिल्कुल खोखलापन है, ये बिल्कुल पागलपन है। इस बात को अपने दिल और दिमाग से निकाल दे कि कोई भाई भाई, कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। स्वार्थ के ठेकेदारों ने अपनी ठेकेदारी करते हुए इन बातों को बढ़ाया, इनको उगलवाया, इनको आगे बढ़ाया, इनको सुनाया, इनको हाईलाइट किया, इनको पूरे देश में। हमारे तो यहां तक गीत थे, वंदे मातरम, सुजलाम सफलाम मलयज शीतलम, उसको भी तोड़ दिया गया। रघुपति राघव राजा राम को तोड़ दिया गया। उसके आगे क्या लिखा था ये पता नहीं है। सबको सन्मति दे भगवान, ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि चलो किसी ने ये किया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कभी मुसलमानों ने भी राम कहा? मुझे इतनी बात तो बता दीजिए, क्या कभी मस्जिदों के बीच आपको भजन सुनाई देते हैं? आज इस देश के अंदर जितने भी जगराते हो रहे हैं, माता की चौकी लगती है, जागरण किए जाते हैं, जगराते वालों को कोई पूछता है, माता का जागरण करने वालों को कोई पूछता है कि चौकी के अंदर तुम कवालियां किसके दिशा निर्देश पर ये सब इस माता की इस पवित्रतम पंडाल को आप अपमानित और आप लज्जित कर रहे हो? क्या आप मस्जिद के बीच भी कभी भजन सुनाओगे? आप मस्जिद के बीच आकर के कभी माता के भेंटे सुनाओगे? मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं किसी पंथ के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं केवल इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो ढंग रचाया गया मां भवानी के दरबार में, अभी आप कश्मीर में देखिए, फौजियों को गोली का निशाना बनाया जा रहा है, वहां के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लाखों कश्मीरी पंडित रिफ्यूजियों का जीवन अभी भी कैंपों के बीच व्यतीत कर रहे हैं। कश्मीर में पंडितों की मौत का तांडव अगर आप सुनेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे। रातों रात सैकड़ों पंडित मारे गए, सरेआम उनका कत्ल किया गया। और मैं आपको बता दूं, लाउड स्पीकरों के बीच ये आवाजें आई कि निकल जाओ, अपनी युवतियों को, अपनी बेटियों को यहां छोड़ जाओ और तुम यहां भगौड़े हो जाओ। क्या हम आग उगलने की बात करते हैं? अगर हम सच भी कहते हैं तो वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम सच भी उगलते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम क्यों बदनाम हो? हम सत्य को कहने में क्यों पीछे हटे? कैसे टूटा था कश्मीरी पंडितों पर वो कहर? 500 से अधिक पुरुष स्त्रियां उनकी बर्बरता पूर्ण हमारे ही देश में, हमारे ही एक भूखंड पर हत्याएं कर दी। किसी ने आंख खोली? कोई जागा? किसी ने विरोध किया? कोई जो अपने आप को अल्पसंख्यक, जिनको इस देश में बड़ा डर लगता है, वो अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? वो तालिबान क्यों नहीं चले जाते? वो पाकिस्तान में क्यों नहीं चले जाते? अगर उनको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भय है। लगातार आप बंगाल के बीच देख लीजिए, एक वो चुड़ैल जिसको मैं कहूंगा जो तमसा आच्छादित, बुद्धिहीन, विकृत मानसिकता की शिकार, केवल जिसने राजनीति को ही अपना शस्त्र माना, भौतिकता का प्रलोभन देकर के लोगों को बरगला करके, और चुनाव के बाद जिस प्रकार से हिंदुओं के घरों में जा जा करके और हिंदुओं के घरों को जलाया गया, लोगों को मारा गया, फूका गया, उनके घर जलाए गए, उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, वहां तक, यहां तक कि लोग सिसकते हुए, रोते हुए वीडियो डालते थे कि हमें कोई बचा लो, हमें कोई आकर के बचा लो। इस प्रकार की क्रूरता, इस प्रकार का नरसंहार, राजनीति आखिर कितनी बदनाम, राजनीति कितनी अधम हो गई है, कितनी निचले पायदान पर, कितनी गिरावट पर चली गई है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज आप देखिए, आप देखें कितने मंदिर तोड़े गए। मंदिरों ने किसी के बाप का क्या बिगाड़ा है? कितने मंदिर आप कश्मीर
कश्मीर में देखिए कितने मंदिरों को तोड़ा गया, पंडितों को तो मारा गया, पीटा गया, निकाला गया, भगाया गया अपने देश में। तब किसी की खोपड़ी नहीं खुजलाती, तब तो किसी के मुंह नहीं बोलते, तब तो कोई किसी का विरोध नहीं करता, तब तो कोई आपत्तिजनक आगे जाकर के कोई बात लिखवाने में राजी नहीं होता, तब किसी को डर नहीं लगता। जब एक ही बच्चे के ऊपर दिल्ली में 500 चाकू मारे जाते हैं, पाल घर में जब संतों की निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं, जब जला दिए जाते हैं मंदिर, तोड़ी जाती है जब मूर्तियां, तब तो वो बड़े बड़े लेखक जो बड़े बड़े पेन उठा करके जो अपने आप को अल्पसंख्यक और बड़े भयाक्रांत महसूस करते हैं इस देश के अंदर, तब तक तो उनके सिर के ऊपर जूं नहीं रेंगती। लेकिन इतना बड़ा उल्कापात होता है, आतंक होता है, आक्रामक गतिविधियां चलती हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ही कुछ अजगर ऐसे हैं, इस देश में कुछ सांप इस प्रकार के जरीले आ चुके हैं कि जो हमारे ही देश को दंश मारते हुए हमारी ही संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश में कम से कम 66 हिंदू घर जलाए गए। इस बात को याद रखें, हिंदू कब तक सोएगा? मेरी आवाज को सुन करके अगर आप मेरी आवाज में अपनी आवाज नहीं मिलाते तो आप किसी काम के नहीं हो। आप अगर इस विरोध के विरुद्ध अपना स्वर नहीं उठाते तो आपका जीवन किसी काम का नहीं। आप राष्ट्र द्रोही भी कहला सकते हो, क्योंकि राष्ट्र के हित में अगर आपकी बजाएं अगर फड़कनी शुरू ना हुई तो आपने राष्ट्र में रह करके भी क्या जिया? इस संस्कृति की मिट्टी में जन्म लेकर के भी आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। इसलिए शंखनाद कर रहा हूं, आवाज दे रहा हूं। जो विरोधी बातें हैं उनके विरोध में विरोधी स्वर गुंजायमान करो। पूरे भारत के जितने भी हिंदू मानसिकता से जुड़े हुए जो लोग हैं, धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो भारत की इस पवित्र भूमि को प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और इसकी संस्कृति को सम्मान देते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। उनको आगे आकर के उनको ये देखना पड़ेगा, आगे आकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 2 शब्द लिख करके इति श्री कर दिया, ऐसे नहीं कि केवल पहलवानी कर ली मोबाइल के बीच, फेसबुक के बीच और यूट्यूब के बीच और व्यवहार के मैदान में खोखले हो गए। तो ये कोई युद्ध नहीं है। युद्ध जीते जाते हैं मैदानों के बीच उतर करके। पंडाल जलाया गया, फेसबुक में नहीं जलाया गया। कश्मीर में मंदिर तोड़े गए तो फेसबुक में नहीं तोड़े गए। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए बंगाल भी पीछे नहीं हटा और हमारा अपना बंगाल, हमारा अपना कश्मीर हमारे ऊपर ही भारी पड़ता है, हिंदुओं के ऊपर ही भारी पड़ता है। जहां भी आप चले जाओ, हिंदुओं का अनादर करने में कोई कोताही करने को तैयार नहीं है। मंदिरों की तोड़फोड़, देश पर प्रहार, अल्पसंख्यक क्यों खामोश है? ये समझ में नहीं आती कि जो अल्पसंख्यक अपने आप को घोषित करते हैं, इतना बड़ा बड़ा जब जघन्य अपराध होता है तो उनकी जुबान को फेविक्विक क्यों लग जाता है? वो खामोश क्यों हो जाते हैं? वो बोलते क्यों नहीं? इसके विरोध में वो स्वर क्यों नहीं निकालते? ममता ने चुप्पी की चादर जो ओढ़ी है, इस निंदा की अफवाह से केवल घर जलाए जाते हैं। अरे हमारे देश के अंदर हमारे परमात्मा के भिन्न भिन्न आकार जितने भी प्रतीक हैं, उनको ऐसा कोई दिन नहीं कि जब अपमानित ना किया जाता हो। लेकिन क्या कोई हिंदू बोलता है? क्या कोई जो दल बल हैं, जो संख्याएं हैं, जो संस्थाएं हैं, क्या परिषदें जो भी हैं, क्या वो आगे आती हैं? क्या वो एकजुट होती है? क्या संयुक्त होती है? क्या उनका एकात्मक दृष्टिकोण होता है? एक संकल्पबद्ध होकर के इस विरोध में कभी कोई स्वर फूटता है? नहीं फूटता। और यही कारण है, बिखरी बिखरी आवाजें हैं, टूटे टूटे स्वर हैं। कौन सुनेगा आपकी आवाज को जब तक आप एकजुट नहीं होंगे? जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप साथ नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। आप ये जान लीजिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अपना विचार दिया है कि इस्लाम में हिंदू जैसा संस्कार नहीं है। इस्लाम के विवाह में हिंदू जैसा संस्कार नहीं है। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक जो एकता थी, जिसको मानने का प्रयास किया जाता है, या कहने का, थोपने का प्रयास किया जाता है, वो ना तो थी, ना है और ना रहेगी। मैं कोई विघटन करने की बात नहीं कर रहा, मैं सत्य चट्टान पर खड़ा होकर के इस सत्य को बयान कर रहा हूं। इसको परिपक्वता से ले और इसको अपने उदरस्त कर ले, अपने हृदय में बैठा ले कि ये एकता केवल बकवास है, ये विवशता है, ये सत्य नहीं है, इसलिए ये स्वीकार्य नहीं है। आप यकीन करिए,
आप अपने पठन पाठन में आप व्यवहार थोड़ा सा बदलें। हमें बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। हमारे व्यवहार कैसे, हमारी पढ़ाई कैसी है, और अगर पठन पाठन अपनी संस्कृति से जुड़ा है तो उसको जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास तो करना चाहिए। अगर हमारे प्रतीक, जो लोग अगर गरीब लोग हैं, केवल अगर हमारे प्रतीकों तक ही वो सीमित हैं, केवल प्रतीक मात्र धारक बन करके और स्वयं भीतर से खोखलापन है, तो प्रतीक कुछ नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, जब तक आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वह ही केवल आडंबर ही थोपने का प्रयास करेंगे, लेकिन भीतरी बदलाव, भीतरी क्रांति अगर आपके बीच में नहीं है, वो चाहे फिर प्रतीक हो, सिद्धांत हो, संस्कार हो, कोई भी आदमी तोते की तरह कुछ भी बोल सकता है, कभी भी मैना की तरह कुछ भी गुणगान कर सकता है, लेकिन याद रखिए, बोले हुए विचार को जो चिन्ह धारक हैं, जिन्होंने पठन पाठन किया है, देखने की यह बात है कि क्या उस विचार को वो व्यवहार में भी लाते हैं या नहीं लाते। ये विचारणीय पहलू है, इस पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। सशक्त सिंह गर्जना तो तभी होगी ना जबकि हम अपने पठन पाठन को, अपने अध्ययन को, अपने ग्रंथावलोकन को हम व्यवहार की कसौटी पर कसने का प्रयास करें, जहां कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है। इस बात को थोड़ा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आप एक निर्णय तक पहुंच पाएंगे। आप यकीन रखिए, हिंदू धर्म के प्रतीक बोझ क्यों लगने लगे हैं लोगों को? आज अपने देश के अंदर अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से इतना विरोध लोगों का क्यों है? किस किस को ये दिशा दी है, किस किस को ये निर्देश मिला है? भाई देखिए, तिलक पहनना, ये लगाना, ये हिंदू का एक प्रतीक है। माला धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करना, कंठी है, धोती है, या और खड़ावे हैं, या और कई प्रकार का भाव है, जो हमारे चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए, वैदिक धर्म से जुड़े हुए। बताइए कितने लोग इनको अपना रहे हैं? बताइए कितना जीवन में व्यवहारीकरण किया जा रहा है, या इनको धारण करने से लज्जा रही है? तो अगर लज्जा रही है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाने जैसी बात है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर इसी में लज्जा है, और जो लोग कहते हैं कि ये जिम्मेदारी केवल ब्राह्मणों की है, ये केवल ब्राह्मणों की जिम्मेदारी, आप महाराणा प्रताप की गाथा को पढ़िए कि जब प्रताप कारणवश कुछ थोड़े बहुत कुछ निर्बल हुए या कुछ लोगों के द्वारा हुए, तो वहां स्त्रियां किस प्रकार से विरोध में, आक्रांतों के विरोध में तलवार और भाला लेकर के मैदान में आ गई थी। क्या आप नहीं आएंगे? क्या इसके बाद भी कोई और नया समय आप प्रतीक्षारत हो कि और कोई नया समय आएगा तब हम इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे? अरे ये जो अमंगल है, अशुभ है, ये जो चेतावनी है, ये जो आंधी और तूफान बन के करके ये जो विधर्मी, ये वामपंथी, ये जो इस देश के ऊपर गर्जना कर रहे हैं, इससे बड़ा भयानक तूफान इस देश के अंदर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आप थोपते हैं ब्राह्मणों के ऊपर, आप ब्राह्मणों के ऊपर। आजकल कुछ लोग अनर्गल लगातार धड़ल्ले से बकवासबाजी को चलाते रहते हैं। न जाने उनकी खोपड़ी के अंदर क्या भूसा भरा है कि जब तक वो ब्राह्मणों के लिए 10, 20, 50, 100, 200, 500 गाली न निकाले दिन में, तब तक उनका हाजमा ठीक नहीं रहता, उनका पेट नहीं भरता। ये कैसा दृष्टिकोण है? ब्राह्मणों ने किसी के बाप का क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मण आज भी उसी ढंग में, उसी रंग में है। आज भी ब्राह्मणत्व जो है, अनेक लोग, यद्यपि अपवाद कहीं भी हो सकते हैं, विकल्प कहीं भी हो सकते हैं, कुछ न कुछ तो ये जो 3 गुण है, इनमें कदाचित सात्विक प्रभावशाली होता है, कभी तामसिक प्रभावशाली होता है, राजसिक प्रभावशाली होता है। लेकिन आप ये कहें कि कोई गुण मर ही जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस धरती के 3 जो गुण है, ये सदा सदा रहे। हाँ, कम बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे तराजू का पलड़ा हवा के झोंके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसी प्रकार से ब्राह्मणों का जो ब्रह्मचर्य है, वो जो ब्रह्म अवधारणा है, जो ब्रह्म चिंतन है, जो ब्रह्म परंपरा है, मर नहीं गई अभी तक, समाप्त नहीं हो गई अभी तक उसका कोई सर्वनाश नहीं हो गया। अभी तक ब्राह्मण इस धरा पर भुजदंड उठाए अपने देश और अपने त्याग को लेकर के इस धरा पर खड़े हैं, जिनसे कभी अंग्रेज भी
कंपित होता था, भयभीत होता था। उनकी ऐश्वर्य, उनका जो दिव्य ऐश्वर्य था, तेजो ऐश्वर्य जिसको हम कहेंगे, जो उनके अंदर त्याग था, जो उनके अंदर उत्तरदायित्व था इस देश के रक्षण का, इसके पोषण का, इसको आगे बढ़ाने का। अंग्रेज भी भय खाते थे ब्राह्मणों का। औरों की तो बात ही छोड़िए, ये गिदड़ धमकियां ये ब्राह्मणों के ऊपर लागू नहीं होती। ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने किसी का क्या उजाड़ा, किसी के खेत को कहां काटा, वो आप कहीं दिखा दीजिए। मैं आपको बताता हूं, इस तिलक के लिए ब्राह्मणों ने अपने सिर कटा दिए। ज्ञान बांटे तो ब्राह्मण, आक्रमण सहे तो ब्राह्मण, विदेशियों के आगे छाती ठोक करके खड़ा हो जाए और मांगे इस बात को कि मेरे मंदिर के प्रतीकों को हाथ लगाने की कुचेष्टा मत करना। आक्रांताओं को इस प्रकार समझाता हुआ ब्राह्मण, गर्जना करता हुआ ब्राह्मण, इष्ट देवता के आगे स्वयं को आहुत करने वाला ब्राह्मण, मर मिटने वाला ब्राह्मण, लेकिन अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने आपके बाप का क्या बिगाड़ा है, थोड़ा ये तो बता दीजिए। ब्राह्मण तब भी एक दरिद्रता की जिंदगी जीता था, गरीबी के जीवन जीता था। गरीबी नहीं थी, बल्कि उसकी विनम्रता थी, उसकी शालीनता थी, त्यागमय उसका जीवन था, विरक्त उसका जीवन था। धर्म के प्रकाश को, प्रकाशमय पूरे जगत को धर्म से करना, यह उसका देह था। वो झोंपड़ियों के बीच रहता था और झोंपड़ियों में केवल दीप जगा करके उसने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। कौन था? ब्राह्मण। उसने मराठा शिवाजी को पैदा किया। कौन था वो ब्राह्मण जिसने पैदा किया? उसने भोजराज को पैदा किया। कौन? विक्रमादित्य को पैदा किया। कौन वो ब्राह्मण? किसने नंद वंश को उखाड़ करके समूल मिट्टी में मिला दिया? वो किसका प्रण था, किसका संकल्प था? इस राष्ट्र को अखंडता देना, संप्रभुता देना, अक्षुण्ण रखना इस राष्ट्र को। वो देह था चाणक्य नामक ब्राह्मण का। बताइए, भगवान राम के अंदर जो क्षत्रिय भाव था, पठन पाठन था, गुरुकुल में किसने करवाया? ब्राह्मण ने। उज्जैन में किसने करवाया? सांदीपनी ने, गर्गाचार्य ने। आप ये बताइए कि तुम ब्राह्मणों को देते क्या हो? ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने दूसरों को सभ्य बनाया। बताइए कितने महल बनाए ब्राह्मणों ने? बताइए कितने भवन बनाए? बताइए कितने भौतिकवादी थे ब्राह्मण? आज से पूर्व आप इतिहास खगाल करके देख लीजिए, धर्म ग्रंथों का अवलोकन करके देख लीजिए, अपरिग्रही रहा है ब्राह्मण, अपरिग्रही रख रहा है ब्राह्मण। और एक बात और सुन लीजिए, जिस राष्ट्र में नित्य निरंतर ब्राह्मणों का अपमान होता हो, वहां पर भूचाल भी आने, भूकंप भी आने तय है, सुनामी आनी भी तय है, विनाश होना भी तय है और बीमारी आनी भी तय है। इसलिए ब्राह्मणों का वेदों ने सम्मान किया, ग्रंथों ने सम्मान किया, पुराणों ने सम्मान किया, गीता ने सम्मान किया, रामायण ने सम्मान किया। ब्राह्मणों ने किसी के बाप का क्या पकड़ा, क्या लिया, क्या? बल्कि विदेशी आक्रांताओं ने कहां तक, आप गोवा की बात करिए, वहां पुर्तगालियों ने कितने ब्राह्मणों का नरसंहार किया, गांवों के गांव उजाड़ के रख दिए। काशी में किसका नरसंहार हुआ? मात्र ब्राह्मणों का नरसंहार। मथुरा के बीच किसका नरसंहार हुआ? ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ। और वर्तमान में आप कश्मीर के बीच देख लीजिए, किनका नरसंहार हुआ? ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, पंडितों का नरसंहार हुआ, पुरोहितों का नरसंहार हुआ। और बताते हो हमें स्तोत्रावली, हमें आप दिशा निर्देश देते हो। तुम हो कौन? जरा जो लोग धमकी मारते हैं ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण अभी ज्ञानहीन है, मैदान में आइए, ताल ठोक करके हम आपसे भी निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। आइए हम बताते हैं ब्राह्मणों ने क्या किया है। दरिद्रता का जीवन यापन किया है, अरे लेकिन राम को सिंहासन पर बिठाया है। दरिद्रता का जीवन यापन किया है, लेकिन भगवान कृष्ण को, यादव को ठाकुर बनाया है, राम क्षत्रिय को भगवान बनाया है उन्होंने। अरे पुराणों को लिखने वाले व्यास मत्स्यगंधा के बेटे थे, काल सत्यवती के बेटे थे, वो कोई ब्राह्मण नहीं थे। सूत जी जो नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषियों को ज्ञान बांटते हुए दिखाई देते हैं, समग्र पुराणों के अंदर आप दिग्दर्शन कर सकते हैं। कौन थे वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको सम्मान दिया। हर जगह पर प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है। रैदास का अपनी जगह, कबीर का अपनी जगह पर है, बड़े बड़े महापुरुषों का अपनी जगह है। हम प्रत्येक को सम्मान देते आए, स्वयं झुग्गी झोपड़ी में रह करके केवल दीप जला करके ग्रंथ लिखते आए, और वक्त आने पर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लौलहान होते आए। देख लीजिए इतिहास खोल करके, आप
आपकी नजरें फटी की फटी रह जाएंगी। आज तुम गाली गलौज देते हो। आज देखिए, आज कम दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाए, कितनी भी दक्षिणा दी जाए, एक आदमी को यह मालूम नहीं है कि एक शादी में वो कितना खर्च करता है। लेकिन जब बात ब्राह्मण को कुछ देने की आती है तो उसकी आंखें 40 आंखों की तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 40 लोगों से पहले परामर्श लेता है कि ब्राह्मण को 1100 दे के 2100 दे। लज्जा आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। इस प्रकार के नीच विचारों को लेकर के जो भी हरकतें करते हैं, अरे ब्राह्मण तो थोड़ी दक्षिणा भी लेकर के एक ही बात कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, तुम्हारे पूरे परिवार का कल्याण हो। ऐसा आशीर्वाद कम लेकर के पर्वताकार आशीर्वाद देने वाला अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। आज भी ब्राह्मणों पर जुल्म, आज भी हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या बिगाड़ा है हमने? क्या उजाड़ा है हमने? कहां आक्रमण कर दिया हमने? कहां बलात्कार कर दिया हमने? कहां खून खराबा कर दिया? आखिर हम निशाने पर क्यों? और हमारे लिए बोलता कोई क्यों नहीं? हम दर्द क्यों नहीं है? कौन बोलेगा? कौन आगे आएगा? कौन एकजुटता करेगा? कौन मैदान में उतरेगा? कौन शंखनाद करेगा? ये आप सबको सोचना है, ये आप सबको विचारना है। देश की दशा और देश की दिशा निरंतर पतन की तरफ जा रही है। इस मुद्दे को लेकर के, इस विषय को लेकर के आज रिक्शा चलाने वाले आपको ब्राह्मण मिलेंगे। आज आपको जो मकान बनाने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण मिलेंगे। आपको रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले ब्राह्मण मिलेंगे आपको। अरे जो लोग इतने श्रेष्ठ लोग, ब्राह्मण हजारों की संख्या में टीपू सुल्तान के हाथों में मारे गए, क्यों? उनका नामो निशान मिटा दिया गया, क्यों? कहां कहां की चर्चा करूं मैं? आज भी ब्राह्मण और अंग्रेजों का तो ये काम था। अंग्रेज तो ये जान गए कि ये ज्ञान धनी है, ये तो बड़े निपुण हैं, ये तो ग्रंथ अवलोकन करते हैं और ग्रंथों का सारभूत सत्य, उसका वो जो अमृत है वो इस देश के लोगों को पिलाते हैं। जब तक ये कायम है तब तक इनकी जड़ों को हिलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने वही ढंग रचाया। फूट डालो और नीति करो, राजनीति करो, शासन करो, यही ढंग रहा। आज मैं देखता हूं कि ब्राह्मणों ने ब्रह्म ज्ञान से राज्य सत्ता पर लोगों को बैठाया, लेकिन स्वयं दीपक की लो में बैठ करके तिल तिल अपने आप को जलाया। आज मुझे पुनः कहना पड़ रहा है। आज दुख इस बात का है हम एकजुट नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है, एक पंडित 40 मंत्र सीख लेता है तो उसके अहंकार का घड़ा फूटना शुरू हो जाता है लगातार। वो कहता है कि अब जो मैं हूं वो कोई नहीं। उसके साथ 10-20 लोग क्या जुड़ जाते हैं, वो इस प्रकार की डींग मारने लगता है। बुरा ना मानिए, ये ब्राह्मणों के लिए उद्बोधन है। ब्राह्मण जब तक जुड़ेंगे नहीं, साधु संत जब तक जुड़ेंगे नहीं, पंडित पुरोहित जब तक जुड़ेंगे नहीं, पुजारी जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक अलग अलग डफली है, जब तक अलग अलग राग इनका राग है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। वही संकल्प जो खंड खंड से अखंड करे, ऐसा दृढ़ संकल्प आप सबको धारण करना होगा। अगर इस राष्ट्र में रहना है, अगर इस राष्ट्र को बचाना है, अगर इस संस्कृति को सुरक्षित करना है, अगर इस धर्म को पुनः हिमालय पर्वत जैसा वृद्धाकार बनाना है, तो हमें एकजुटता को अपनाना पड़ेगा। दुर्भाग्य इस बात का है, थोड़ा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके आजकल अपनी शेखी बढ़ाने वाले जो लोग हैं, वो इस राष्ट्र का क्या कर रहे हैं? वो इस राष्ट्र के लिए कौन सा शिक्षा का एक दुर्ग जो है वो तैयार करके दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे बताएं, कोई तो समझाएं। आज पंडित, मैं विशेष करके आज ब्राह्मणों के लिए भी ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म के करीब रहा, जिसने ब्रह्म को पाया, ब्रह्म के साथ जिसने साक्षात्कार किया, अगर आज कहीं कमी है तो प्रज्ञावान सज्जनों, आत्मीय सज्जनों, ब्राह्मणों, मूर्धन्य विद्वानों, इस धरा के देवताओं, भूसरों, द्विजों, मैं आपसे 2 हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, देश के जिन भी भागों में आप हो, कृपया एकता को अपनाए रखें, एकजुटता को अपनाए रखें, मधुरता को अपनाए रखें। आप वो लोग हो जो नर और नारी, कन्या और वर का सिर जोड़ने वाले हैं। स्वयं के सिर इतनी दूर क्यों हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। आप तो दूसरों के सिर में सिंदूर डाल करके रंगीला बना लेते हैं।
बना देते हैं। आप नीम के पत्ते की तरह इतनी कड़वाहट धारण करके क्यों बैठे हैं? आप इन चीजों को छोड़िए, आप स्वार्थ छोड़िए, पद प्रतिष्ठा छोड़िए, गौरव गरिमा छोड़िए, इन मुद्दों को छोड़िए, एक दूसरे को नीचे दिखाना छोड़िए, नीचे लगाना छोड़िए, दमन करना छोड़िए, द्वेष करना छोड़िए। यही संदेश तो आपने समाज को दिया है आज तक। आज किस दिशा के आप पथिक बन गए, थोड़ा विचार करें। और आज मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा, देश गुलाम होते हैं। देश एक भौगोलिक भूखंड का टुकड़ा माना जाता है, लेकिन याद रखो, एक जो राष्ट्र है, राष्ट्र और देश में अंतर समझ में नहीं आया, अंतर समझाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। देखिए, एक देश कदाचित बन सकता है, कदाचित टूट भी सकता है, वो समर भी सकता है, वो बिखर भी सकता है। कदाचित हमलावर उसके ऊपर हमला कर दे तो उसका दमन कर सकते हैं और उस देश को लूट सकते हैं, उसको अपने अधीनस्थ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र को कोई भी अधीनस्थ नहीं कर सकता। मेरी बात को अपने अंतःकरण में धारण करें और समझने का प्रयास करें। एक राष्ट्र और एक देश में जो भिन्नताएं हैं, अरे देश तो बनता है न्यायपालिका से, या कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई न्यायपालिका, कोई प्रशासन का कार्य देखता है। इसी प्रकार अनेक विभागों में काम किया जाता है, लेकिन कदाचित कई देश इसी प्रकार का काम करते करते स्वतंत्रता के शिकार हुए कि नहीं हुए, ये आपको बोध होना चाहिए। इसलिए देश कभी भी स्वतंत्रता का शिकार हो सकता है, लेकिन राष्ट्र कभी भी स्वतंत्रता का शिकार नहीं होता। राष्ट्र किसको कहते हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इसको समझें। राष्ट्र वो है, राष्ट्र वो भूखंड है जहां की आस्था, यहाँ की मर्यादा, जहाँ के संस्कार, यहाँ का जल, जहाँ के पहाड़, यहाँ के वेद, यहाँ के ग्रंथ, यहाँ के साधक, यहाँ की साधनाएं, यहाँ के पुराण, यहाँ की गीता, जो इनमें रहा, जो इनमें जिया, जो इनमें बढ़ा, जो इनके खून में चला गया, युगों युगों से था, आज भी है, वो राष्ट्र कहलाता है। अरे सिकंदर नहीं बदल सका, आप शेष की तो बात ही छोड़ दीजिए। सिकंदर ने अपना सिर निभाया उस सन्यासी के आगे जिसको पकड़ करके लाने का सिकंदर ने आदेश दिया था। वो सन्यासी सिकंदर के सैनिकों को कहता है कि जाओ सिकंदर को कहो कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। सिकंदर आता है और तलवार लेकर के उसको डराने का प्रयास करता है। सन्यासी, उठो मेरे साथ चलो, उठो और मेरे साथ चलो। ये देखिए दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण कैसा है। सिकंदर को सन्यासी ने कहा, सन्यासी, मुझे तुम अधीनस्थ नहीं कर सकते, ना तुम मुझे काट सकते हो, ना तुम मुझे मार सकते हो, ना जला सकते हो, ना तुम हवा में उड़ा सकते हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाच पुत्रम। ये मदालसा का वाक्य है कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू आत्मा है, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है। उसको कौन मारे, उसको कौन काटे, उसको कौन अग्नि में जलाए, उसको कौन हवा में उड़ाए, कोई नहीं कर सकता। इसलिए सिकंदर, तेरी पतली से पतली तलवार भी मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। ये है राष्ट्र, यह है राष्ट्र की संस्कृति, यह है राष्ट्र के ग्रंथ, यह है राष्ट्र का मानदंड जिस भारत भूखंड में हम जिए हैं। ऐसे उद्दंडी लोगों को हमने इस प्रकार का सबक सिखाया कि तू देश को तो लूट सकता है, लेकिन तू राष्ट्र को, राष्ट्र की अस्मिता को, राष्ट्र की गरिमा को, राष्ट्र के गौरव को, उसके इतिहास को, उसके धर्म को, उसके ग्रंथों को और उसकी अंतरात्मा में बैठा हुआ जो आराध्य देव है, छिन्न भिन्न नहीं कर सकते तुम। इसको राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र सदैव था, राष्ट्र सदैव है, राष्ट्र सदैव रहेगा और शेष कई प्रकार के परिवर्तन होते रहेंगे। आज इन प्रेरणाओं का अभाव है। आज घरों के अंदर इन बातों की प्रेरणा नहीं दी जा रही है, बुरा ना मानिए। आज प्रेरणा में कहीं अभाव दिखाई देता है और विशेष करके जो अग्रगणी लोग हैं। आज करपात्री जी 1966 के अंदर गौवध के विरोध में आंदोलन करते करते उनके सैकड़ों उनके जो संत थे वो शहीद हो गए, लेकिन गौ हत्या तो आज तक भी बंद नहीं हुई। ये कैसा हिंदुस्तान है
और हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है और विश्व स्तर के बीच बैठ करके सभाएं संगोष्ठियां की जाती है और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलने का खूब प्रयास किया जाता है। क्यों? मैं पुनः पूछता हूं, उसका एक ही कारण है, सुन लीजिए, अपने कान खोल करके साफ करके, एकजुटता का अभाव है। तुम 125 करोड़ हो, आत्मसम्मान को पहचानो। आप इतने बहुसंख्यक हो, इतने अनंत हो, अरे हुंकार भी भर दो तो भी विश्व की बुराइयां ध्वस्त हो जाती हैं, अस्त हो जाती हैं, उनका सबूल नाश हो जाता है। लेकिन न जाने आप क्यों कुंभकर्णी नींद सोए हुए हो। आप कब जागोगे, आप कब लोगों को जगाओगे, और एक जागे अनेकों को जगाए, यही एक राष्ट्रवासी का कर्तव्य होता है। आप जागो, आप दूसरों को जगाओ। संगठन बनाने से कुछ नहीं होता। संगठनों में अपनी अपनी डफली बजाना, अपनी अपनी बांसुरी, अपनी अपनी बीना, आप उनको स्वर देते रहो, क्या फर्क पड़ता है? कितने संगठन बन गए। आज ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में आज जो आधुनिक जो ज्योतिषी बने फिरे हैं, जो सभाओं के बीच लगातार संस्थान बनते जा रहे हैं। आज मीडिया का जमाना है। पहले पत्थर से हवन, पहले अग्नि प्रचंड की जाती थी, प्रकट की जाती, हवन किया जाता था। आज के ज्योतिषी पहले एक काम तो करते। मेरी प्रार्थना है वो ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते। वो ये देखते हैं कि एक ज्योतिषी ने अपना संगठन बना लिया तो दूसरा उसके आगे दूना संगठन बनाता है, वो उससे आगे बढ़ाता है, वो उसको ध्वस्त करता है, अपना उत्थान चाहता है। इसके बाद कोई तीसरा आता है, फिर वो चौथा आता है, और सारी की सारी वो जो दैवीय ऊर्जा है, वो जो दिव्य ऊर्जा है, जो अनंत बल के धनी है, उनका सारा बल छितरा जाता है, बिखर जाता है और किसी का किसी काम नहीं आता। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? और आज के तथाकथित जो लोग ज्योतिष संस्थान के माध्यम से बड़े बड़े गूगल मीट रचा रहे हैं, मीटिंग करवा रहे हैं, और उसके बीच बैठ करके अपने जितने भी बैनर बनवाते हैं, निमंत्रण पत्र बनवाते हैं, अंग्रेजी लिखवा रहे हैं और अंग्रेजी उनके मंचों पर चलती है। विनम्रता पूर्वक मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे, होश में आ जाओ, चेतना में आ जाओ। ऐसा ना हो कि आप भी कहीं भटक जाओ। अगर इंजन ही भटक गया तो पूरी ट्रेन का क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की। इसलिए ये चिंता का विषय है, चिंता करिए। आप संस्कृत को नहीं पहचान रहे, आप हिंदी को बढ़ावा नहीं देते, संस्कृत को बढ़ावा नहीं देते, और जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके मुंह जो है वो उतने विदेशी होते चले जा रहे हैं, वो अंग्रेजी को उतना बढ़ावा दे रहे हैं। होश में आओ, चेतना में आओ, स्वयं जागो, लोगों को जगाओ। तुम इतने, आप कितने भी पढ़ जाओ, आप कितनी भी अंग्रेजी बोलो, अरे अक्षर तो केवल 26,000 ही अंग्रेजी के, इससे ज्यादा तो अक्षर नहीं है। आप केवल उनकी गुलामी चाटोगे क्या? अरे वो संस्कृत जिसमें शब्दों का भंडार समाप्त नहीं होता, कहां खोखले होते जा रहे हो? क्या दासत्व स्वीकार करते हो? क्या अधमता स्वीकार करते हो? जागो, आपको जागना पड़ेगा। मैं पुनः कह रहा हूं, ये सबके जागने का वक्त है, होश में आने का वक्त है। तुम विद्या को बढ़ाओ, तुम ज्योतिष के किसी, आप ग्रंथों को बढ़ाओ, आप ग्रंथों का विस्तार करो, अनुशीलन करो, पठन पाठन करो, उन पर चर्चा करो, संवाद करो, मीटिंग करो, सभाएं करो, संगोष्ठी करो। लेकिन संस्कृत को दरकिनार क्यों करते हो? हिंदी को दरकिनार क्यों करते हो? भारतीय संस्कृति को अपनाने में क्या तुम्हें लज्जा आती है? क्या तुम्हें शर्म आती है? क्या पाश्चात्य गंदगी के बीच क्या तुम इतने लिप्त हो गए हो? इस बात को सोचने की जरूरत है। तनिक सोचिए, बुरा मत मानिएगा, ये सत्य है जिसको बताया जा रहा है। आज भेड़ बकरियों की तरह संगठनों की जरूरत नहीं है। वो संगठन, अरे कुछ संगठन काम करे। जगत गुरु शंकराचार्य ने केवल और केवल 4 धाम बनाए थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उन्होंने जब देखा कि हिंदू धर्म खतरे में है तो उन्होंने ये नहीं विचार किया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने ये विचार किया कि मेरे इस धर्म प्राण भारत के अंदर कोई विदेशी आक्रांता, कोई कुदृष्टि ना डाले, किसी प्रकार का कोई विरोध, हस्तक्षेप ना करे। ये जो जितने धर्म प्राण लोग हैं, आत्मचिंतन में डूबे हुए लोग हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने 4 धामों की स्थापना कर दी। अब इतना बिखराव क्यों है? मैं कहता हूं, आप तालमेल तो बनाओ। अरे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आज हिंदू मरे,
हिंदू कोई गुजर गया, हमला हो गया, ध्वंस हो गया, ग्रंथ जला दिए, रामायण पर किसी ने आपत्तिजनक बोल दिया, या किसी ने भगवान के प्रतीकों के साथ मजाक किया, ड्रामा किया, ये तो चलता रहा। आपने कभी विरोध किया? कार्टून जो है वो अपना कार्टून पना दिखाते ही आए हैं। राम लक्ष्मण सीता के अनेक प्रतीकों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके, ये आज की बात नहीं है। कहां से प्रोत्साहन मिला इस बात का? अरे इसका प्रोत्साहन बड़ी दूर दूर से मिला है। माया नगरी मुंबई ने जब से इसका निर्माण हुआ है, इसने तभी से पंडितों का उपहास बनाना शुरू किया, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था अंग्रेजों के द्वारा, जिसको आज तक भी चलाया जा रहा है। कोई इस पर गौर नहीं करता, कोई इस पर विरोध नहीं करता। अगर कोई हिंदू धर्म से संबंधित प्रोत्साहित करने वाली अगर कोई पिक्चर बनती है तो उस पिक्चर को चलने नहीं दिया जाता। आप विचार करेंगे, आप समझेंगे इन बातों को। ये कुत्सित इरादे कहां से पैदा होते हैं? कौन पैदा करता है इन इरादों को? होश में आ जाओ। ये एक आध बार मैं बोल लूंगा या कोई और समझाने की कोशिश करेगा और तुम क्या कहोगे कि खतरा जो है अभी देश स्तर में, अभी दिल्ली के स्तर में, अभी बंगाल के बीच हो रहा है, अभी कश्मीर के बीच हो रहा है। क्या तुम डंके की चोट पर कह सकते हो कि तुम्हारे पास ये खतरा नहीं मंडराएगा, तुम्हारे घर तक नहीं आएगा, तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी बस्तियों में नहीं आएगा? अगर आप नहीं जागे, अगर आप नहीं संभले, अगर आप होश में नहीं आए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत भयानक विस्फोट होने वाले हैं आने वाले समय में। इसलिए चेतना के सूर्य में स्वयं को जगाने का प्रयास करो। मैं केवल आपको यही कह रहा हूं। कोई नहीं कहता, कोई नहीं बोलता हिंदू मरे तो कटे, मरे, जले, सड़े, कोई नहीं बोलता। आज पंडित का जीना नारकीय जीवन बना दिया गया, कोई नहीं बोलता। अरे मंदिरों का सारा खजाना लूट करके सरकारों को दे दिया जाता है खसूट करके, कोई नहीं बोलता। ये कानून कहां से बने? आज जो स्त्रैन और पुरुष के अंदर का वो जो संबंध है, वो जो अनैतिक है, उसको भी मान्यता मिल जाती है, कोई नहीं बोलता। ये धर्म का क्षेत्र धर्म गुरुओं के पास रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्या सारी बातें, क्या एक ही जगह पर निर्णय हो सकता है? क्या सारी विद्याओं को एक जगह पर बैठे हुए निर्णायक मंडल क्या कोई ठोस निर्णय दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते कभी भी। इसलिए धर्म का जो निर्णय है वो धर्म गुरुओं के पास होता है, उन्हीं की दिशा निर्देश में उसको होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान दें। आज दुर्भाग्य इस बात का है, हिंदू धर्म जागने का नाम नहीं लेता है। ना जाने कितना आतंक होता है, कितना अत्याचार होता है, कितनी जगहों पर रोज। आप यकीन करिए, वो लोग अच्छे हैं जो अपने ग्रंथों के लिए भिड़ जाते हैं, मरने मारने में परहेज नहीं करते। केवल एक हिंदू धर्म ऐसा है कि उसका कुछ भी होता चला जाए, कुछ भी उजड़ता चला जाए, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई स्वर में स्वर मिलाने वाला नहीं है, कोई आंदोलन करने वाला नहीं, कोई प्रदर्शन करने वाला नहीं। कहां जाएंगे आप लोग? किस दिशा की तरफ जा रहे हो आप लोग? इस बात को समझने का प्रयास करें। यही ढंग रहा, निशाने पर आते रहेंगे आप लोग। यही ढंग रहा, अगर एक स्वर में आप आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने मूल सिद्धांतों को अगर नहीं उठाएंगे, नहीं जगाएंगे, नहीं जागेंगे, आगे नहीं बताएंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। यह आपको मैं पुनः पुनः कह दूं, इस बात को ध्यान में रखें। राष्ट्र के शहीदों को इस देश में 73 वर्षों से क्या हुआ है, इस देश में जितने भी शहीद रहे उनको गुप्त रखा गया है। जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता में अपने आप को आहुत कर दिया, उनको छिपाया गया, उनको परोक्ष में धकेल दिया गया, और जो नकली निखट्टू लोग थे उनको आगे लगाया गया। क्या कोई विरोध में स्वर उठाता है? आज लगातार हिंदुओं के खिलाफ कोई कहता है मूली गाजर की तरह काट देंगे। कितना विरोध होता है आप ये बताइए। रामायण एक नकली महाकाव्य है। इस प्रकार का बकवास करने वाले इस देश में कम नहीं है। विरोध के लिए कितने लोग खड़े होते हैं। रामायण को पीछे अभी आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के उस आंदोलन में भगवान राम के प्रतीक, हनुमान के प्रतीक और शेष प्रतीकों पर थूकने का प्रयास किया, जूते मारने का, जलाने का प्रयास किया। क्या प्रतिक्रिया हुई? एक जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य महाभाग जी को
बेकसूर निरपराध उनको पुलिस पकड़ करके जेल खाने में बंद कर देती है। क्या विरोध का स्वर फूटा? नहीं फूटता है। करपात्री जी के सैकड़ों संत जो गो हत्या के विरोध में गए थे, मारे गए, क्या कोई प्रखर आवाज उठती है क्या इसके विरोध में? अरे 500 साल शीर्षासन लग जाता है राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए। क्यों प्रश्न इस बात का है। जब गुलाम था तब तो इस प्रकार के आक्रमण, अब स्वाधीन है देश हमारा तब भी हमें उतना ही दुख झेलना पड़ता है। अंततः क्यों झेलना पड़ता है? आज वो क्रूर, वो निर्दयी, वो अधम, वो अत्याचारी, वो आक्रांता जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुनवा करके मरवा दिया, कितने पंडितों को दिल्ली में मरवाया, बंदा बहादुर जैसे लोगों को, आज उनके नाम के रोड दिल्ली के बीच, उनकी सड़कें चलती हैं दिल्ली के अंदर। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। उन आक्रांतों के बाप का इस देश में क्या था? वो आज भी उनके नाम बोर्डों के ऊपर लगे हैं। कौन सा कीचड़ फेंकोगे उनके ऊपर? जरा दृढ़ प्रतिज्ञा तो करिए। ये बुराई जो है, बुराई चाहे शरीर में आए या बुराई किसी राष्ट्र में पहले की हो गई हो, किसी कारणवश रुकावट आई तो पुनः निवेदन आपसे चलते चलते करूं, जागना पड़ेगा, विरोध जारी रहेगा। हिंदू समाज के ऊपर जहां जहां हमले हैं, आक्रमण हैं, उनके विरुद्ध हम सदैव खड़े हैं। विश्व वैदिक धर्म संकृत संकल्प है, इन बुराइयों के विरुद्ध शंखनाद जारी रहेगा। और मैं पुनः आज बहुत व्यथित हूं, आज बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। विश्व स्तर पर लगातार हमलों पर हमला, दिन प्रतिदिन हिंदुओं पर, हिंदू ग्रंथों पर, हिंदू सभ्यता पर, हिंदू शिष्टाचार के ऊपर, हिंदू संस्कारों के ऊपर हो रहा है, इसलिए मन दुखी होता है। यद्यपि मैं बहुत ही संयम जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन आज बहुत दुखद स्थिति है। आज बंगाल का विभत्स दृश्य देख करके, बांग्लादेश का विभत्स दृश्य देख करके, कश्मीर का इतना भयानक ये जो मंजर देख करके दुख आता है, मन तड़प उठता है और हृदय बाहर आता है, मचलता है। मैं क्या कहूं, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा विश्व वैदिक धर्म संघ के प्रखर योद्धाओं से, हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए अपना अपना योगदान अनवरत जारी रखें। समीपवर्ती क्षेत्र शंखनाद करें, उनको जगाएं। 22 राज्यों में हमारे सदस्य फैले हैं, वहां ये जो हिंदू धर्म संस्कृति का दीप है, इसको प्रज्वलित करें, लोगों में प्रकाश फैलाने का प्रयास करें। अपनी जो प्रतीकों के जो बड़े गूढ़ अर्थ हैं, उनको धीरे धीरे एक सरल भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास करें। इससे हमें बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे विश्व वैदिक धर्म संघ के जितने भी लोग हैं, बड़े कर्मठ योद्धा हैं, धर्म के प्रति सजग हैं, धर्म के प्रहरी बनकर के नित्य प्रति वो अहोरात्र इस प्रयास में लगे रहते हैं। सोते उठते जागते चलते बैठते काम करते भी वो इस चिंतन में लगे रहते हैं कि इस धर्म की जय जयकार, इसका विस्तार, इसका प्रचार विस्तार और कैसे किया जा सकता है, इसके लिए लगातार निरंतर उनके प्रयास जारी है। मैं परमात्मा से ये मंगल कामना करता हूँ, मेरा राष्ट्र महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा राष्ट्र विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। मेरे वेद सबसे प्राचीन थे, हैं और सबसे प्राचीन रहेंगे। संस्कृति का सूर्य इस देश में निकला था, इस देश में ही निकलेगा और भविष्य में भी इसी देश में निकलता रहेगा। ये हमारा गर्व है। हम गर्वोन्मत्त होते हैं इस बात को लेकर के। ये सौभाग्य है धर्म प्राण भारत में जन्म लेना। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ एक ताड़का की भांति दौड़ती हुई और सुरसा की भांति मुंह फैलाती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर बिल्ली को देख करके कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली का
जाता है। इसी प्रकार ये जो देश की भयावह स्थितियां, परिस्थितियां ये जो डरा रही हैं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, आप सबको जागना होगा, एक स्वर में स्वर मिलाना होगा, विश्व वैदिक धर्म संघ में आना होगा, जुड़ना होगा, जोड़ना होगा, देखना होगा, दिखाना होगा, सत्य को देखने की आदत